की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। या इट्स अ जोश। स्टूडेंट्स, आप मुझे एक चीज बताइएगा, हम यहाँ पर स्पेशली एक रीजन से कलेक्ट हुए हैं। गूगल का नाम गूगल से पहले क्या था? आर यू अवेयर इट? क्या आप जानते हैं? गूगल एक सर्च इंजन है, ये पता है आपको? सब लोग उस पर सर्च करते हैं। क्या क्या सर्च करते हैं ये पूछना ठीक नहीं है समय, है ना? तो ये एक सर्च इंजन है। इसको जो एस्टेब्लिश किया था 1996 में लैरी पेज ने स्टार्ट किया था, और उस समय इसका नाम दिया था बैकरब। इसी तरीके से अगर आपने एक नाइकी की स्पोर्ट्स कंपनी है, सुना है उसका नाम नाइकी? इसका जो नाम था, इसका नाम भी डिफरेंट था। इसका नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था। इसी तरीके से पेप्सी कोला का जो पहले नाम था वो नाम था ब्रेड्स ड्रिंक। तो इन सब लोगों ने अपना कंपनी का नाम चेंज किया। तो मैं ये आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं? जोर से बोलो। एकेडमी का नेम चेंज हो रहा है, ये आप थोड़ा इससे क्लियर हो गया। एकेडमी का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं हम लोग, मैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ बता देता हूं। 2017 में हम लोगों ने इस एकेडमी को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जो था इसका 2017 में, जो इसके बैचेस, डिफरेंट बैचेस बने, उस बैच को बैच किस तरीके से स्टार्ट होता था? बैच इस तरीके से होता था कि आप एक डेट अप्रैल को दे देते थे, एक 15 अप्रैल को दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपने एक 1 मई को दे दिया, एक 15 जून को दे दिया। इस तरीके से हम लोग करते थे, डिफरेंट डेट्स। उसमें हमें क्या लगा, उस बैच में होता क्या था? उस बैच में बेसिकली होता क्या था कि जब एक बैच स्टार्ट होता है तो उसमें डिफेंस के जो रिटर्न एग्जाम हैं, डिफेंस के डिफरेंट टाइप के रिटर्न एग्जाम है, आपको पता है। आर्म्ड फोर्सेस में डिफरेंट टाइप के एग्जाम होते हैं। तो उस बैच में डिफरेंट जो रिटर्न एग्जाम है उसके बच्चे आ जाते थे। उसमें एनडीए का बच्चा भी होता था, उसमें एफकेट का बच्चा भी होता था, उसमें एक्स ग्रुप का होता था, वाई ग्रुप का होता था, नेवी से रिलेटेड एएएसएसआर, इवन जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं उनके स्टूडेंट्स भी उसमें आते थे। पहला बैच हम लोगों ने लगाया। ड्यूरिंग जब हम लोग फर्स्ट बैच रन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज ठीक नहीं है। एक ही बैच में हर तरीके के रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद सितंबर में जब हम लोगों ने बैचेस स्टार्ट किए तो हमने उस चीज को ड्रॉप कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए पे कंसंट्रेट किया। लेकिन हम लोगों ने अपने यहां पर जो बैच बनाए वो बैच सिर्फ और सिर्फ एनडीए से रिलेटेड बैच बनाए। और जो हम एनडीए से रिलेटेड बैच बना रहे थे 2017 सितंबर के बाद, हम उस चीज को आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम लोग जो बैच बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए को टारगेट करके बना रहे हैं। और किसी भी तरीके का बैच हमारे यहाँ नहीं चलता है। चलते हैं तो सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन के बैच चलते हैं हम लोगों के। तो कुछ बच्चों ने हमें सजेस्ट किया, कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने ये कहा कि जब हम लोग सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो एकेडमी का नाम कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि पता चल जाए कि यहाँ पर एनडीए की प्रिपरेशन हो रही है। तो हम लोगों ने बच्चों से कहा था, उनके पेरेंट्स से कहा था कि आप अपना इसके लिए कोई नया नाम सजेस्ट कीजिएगा, कोई नया नाम दीजिएगा। जो आप लोग नाम देंगे हम उसी से चूज करेंगे। तो कुछ पेरेंट्स ने और बच्चों ने इसमें बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और नाम दिए हमें डिफरेंट टाइप के नाम की। नई एकेडमी का नाम क्या होना चाहिए? हमें कई नाम रिसीव हुए। उसमें से जो हम लोगों को परफेक्ट नाम लगा वो नाम था दून एनडीए फाउंडेशन एकेडमी। इसका फुल नेम है दून एनडीए फाउंडेशन एकेडमी, और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो है डेनफा। फुल फॉर्म इज दून एनडीए फाउंडेशन एकेडमी और शॉर्ट फॉर्म है डेनफा। तो आज से साई डिफेंस एकेडमी देहरादून को डेनफा या दून एनडीए फाउंडेशन एकेडमी के नाम से जाना जाएगा। इस फील्ड में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, अब उनका क्या कंसेप्ट है देखिएगा। आप एक बैच चला रहे हैं, आपने एक डेट दे दी, उस डेट में आप डिफरेंट रिटर्न एग्जाम के बच्चों को अपने यहां एंटर करते हैं, जो कि हम पिछले 4.5 साल पहले बंद कर चुके, जो कि बहुत गलत है। उसी बैच में एनडीए की प्रिपरेशन वाला बच्चा है, उसी बैच में सीडीएस वाला बच्चा है। कैन यू बिलीव इट? एनडीए के लिए अगर आप जाते हैं तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th और सीडीएस के लिए है ग्रेजुएशन। आप दोनों बच्चों को उसमें पढ़ाते हैं।
टीचर्स जाके पढ़ाता है। इसमें टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट है मैनेजमेंट का। मतलब मैनेजमेंट का काम सिर्फ आज की तारीख में ये रह गया है कि बच्चों से पैसा लिया जाए, बच्चों की तरफ ध्यान ना दिया जाए। उनका बैच होता है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वहां एनडीए का बच्चा है या वहां सीडीएस का बच्चा है। दोनों के मेंटल लेवल में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए हमने इस चीज को छोड़ दिया। और ये मेरी दूसरे जो डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें। अगर आपको लगता है तो आप भी इस चीज को अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा। लेकिन एक जो सिस्टम है, सिस्टम फॉलो होना चाहिए। आप बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा कि अगर बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस बैच में सिर्फ एनडीए का बच्चा ही होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों के यहाँ एक बैच में हम लोग बहुत ज्यादा बच्चे नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि हम बच्चे पे पूरा कंसंट्रेट कर सकें। नाम चेंज करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि नया नाम इसका हो गया डेनफा, दून एनडीए फाउंडेशन एकेडमी। हम लोगों ने सिर्फ नाम चेंज किया है, अदरवाइज जो आपको फैसिलिटीज मिल रही थी, जो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा था, वो सेम रहेगा। ओल्ड वाइन न्यू बॉटल में डाली है सिर्फ। हम लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ एनडीए है। सपोज हम हॉकी, अगर आपको पता है हॉकी एक गेम होता है, फुटबॉल भी एक गेम होता है, उसमें 2 टीम होती हैं। किसी एक टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गोल पोस्ट होता है। क्यों? प्लेयर को उस गोल पोस्ट में अपनी बॉल को मारना पड़ता था कि गोल हो जाए। इसी तरीके से हम लोगों का भी सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है एनडीए। हम लोगों का भी सेम, हम भी उसी गेम को फॉलो करते हैं कि हम लोगों का टारगेट सिर्फ एक है, हमारा सिर्फ एक गोल पोस्ट है, वो है एनडीए। ना हम सीडीएस को देख रहे हैं, ना हम एफकेट को देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ एनडीए को देख रहे हैं। हमारे लिए जो गोल पोस्ट है वो एनडीए है और उसमें हमने गोल दागना है। मैं चाहूंगा आप सब भी अपने लिए एक गोल पोस्ट बनाएं और उसमें गोल करें। वो ठीक है कि उसमें नहीं होता है तो फिर आप इधर उधर हाथ पैर मारें, लेकिन ये रिसर्च भी कहती है कि अगर आपका कंसंट्रेशन किसी एक चीज पे है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप 2 नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते हैं। तो इस समय जो आपका कंसंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए का है। जब तक कि एनडीए का एग्जाम नहीं हो जाता, एनडीए के रिटर्न एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आप उसको चेक कीजिएगा। जब हम लोग अपने स्टार्टिंग में होते हैं, स्कूल में होते हैं, जैसे आप कहेंगे कि नहीं स्कूल में तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, क्या वो गलत है? नहीं। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसको कई चीजें पढ़ाई जाती हैं। वो आर्ट्स पढ़ता है, वो साइंस पढ़ता है, वो कॉमर्स पढ़ता है, वो ह्यूमैनिटीज पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का सिर्फ एक टारगेट, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है। वहां पर रीजन क्या है कि वहां पर इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि जब कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो उसको ये क्लियर नहीं होता है कि वो क्या पढ़े, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। जब वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ता है तो उसके माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है, मुझे इस फील्ड में ये करना है। तो अब आप उस चीज से ऊपर आ गए हैं, आपने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली है। अब आपके माइंड में 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए आज की तारीख में कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, और फ्यूचर में कुछ बनना है तो उसको आप किस तरीके से अचीव करेंगे। कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर किसी मदर से पूछेंगे तो वो बेबी स्टेप होता है। जब बच्चा बेबी स्टेप, पहला कदम चलता है तो वो अपने चलने की शुरुआत करता है। और आई थिंक कि आप वो पहला बेबी स्टेप ले चुके हैं कि आप यहां एनडीए की कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन ये एनडीए की कोचिंग आपके लिए तभी सक्सेसफुल होगी जबकि आप ना 100% देंगे। ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि आपको बहुत मेहनत करनी है, और आई थिंक आप मेहनत भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं क्या? Yes, sir. सभी लोग? Yes, sir. Now this academy will be called Doon NDA Foundation Academy, DENFA.